बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम वाइल लूप पहला लूप जो है उसको डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसकी एक और एग्जांपल जो है वो करते हैं और उसमें वो कहता है कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़ यूजिंग वाइल लूप। वाइल लूप को इस्तेमाल करते हुए आपने इस सीरीज़ का जो है सम जो है वो डिस्प्ले करवाना है। तो सीरीज़ क्या है आपके पास 1 प्लस उसके बाद 1/2 प्लस साथ में आप हर नंबर का क्या ले रहे हैं, सम भी ले रहे हैं। 1/4 प्लस 1/6 प्लस अप टू सोन ऐसे ही चलता जाएगा कहाँ तक, 1/100 तक। तो ज़रा पहले तो इस सीरीज़ को देख के हम ये देख लेंगे हमारी इनपुट इसमें क्या है। ठीक है, तो अब ये देखें तो ये वन एक कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट, यानी ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू, ये चेंज नहीं हो रही। तो हम इसको किसी भी एक वेरिएबल यानी एस कह लें या आर कह लें इज इक्वल टू 1 कर देंगे सिंपली। एक तो ये हमारी इनपुट होगी जो कि कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। जब ये चेंज नहीं हो रही है तो हमें इसको किसी भी वेरिएबल में सेम एज स्टोर करवा देना है। अगर हम आगे जाएं तो हमारी जो अगली इनपुट है उसमें 1/2 है, यानी ओवर की फॉर्म में, बटे की फॉर्म में। अगर आप बटे के ऊपर यानी ओवर के ऊपर वाला हिस्सा देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि होल सिनेरियो में 1 है, यानी ये भी कांस्टेंट है। तो ऊपर वाला 1 तो चेंज नहीं हो रहा, तो ये 1 तो हम ऐसे ही राइट कर देंगे। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी चेंज नहीं हो रहा, तो ये वाला 1 भी हम एज इट इज़ राइट कर देंगे, ये ऊपर वाला। बाकी बचा नीचे देखेंगे तो 2 है, अगली उसमें 4 है अगली वैल्यू, उससे अगली में 6 है, उससे अगली में 8 है, उससे अगली में फिर 10 है, और उससे अगली में ऐसे ही क्या होता है, चलता जा रहा है। तो अगर आप देखें तो नीचे वाली वैल्यू में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, यानी 2 से 4, 4 से 6 और 6 के बाद 8, 8 के बाद 10 अप टू सोन ऐसे ही 100 में चलता जा रहा है। तो हम चेंज देखने की बात करते हैं, जब देख रहे हैं तो चेंज कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। 4 से 6 हो रहा है 2, 6 से 8 होगा 2, 2 से 4 हो रहा है 2। तो ये जो 2 है ये चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम जो है इंक्रीमेंट के ज़रिए से पूरा कर सकते हैं। हम करते थे ना C++, ऐसे ही है। अब हम करेंगे C इज़ इक्वल टू C+2, यानी हर दफ़ा C की वैल्यू में 2 का इंक्रीमेंट कीजिए। तो ऐसे इस प्रॉब्लम को हम जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। 2 तो कांस्टेंट है, इसको भी हम कांस्टेंट है, ये हम वैसे ही ऊपर, ये भी कांस्टेंट है, इसको भी ऐसे ही राइट कर देंगे। अब C को हम जो है वो 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना C इज़ इक्वल टू 2, क्योंकि हो ही 2 से रहा है तो 2 से स्टार्ट करेंगे। और फिर हम क्या कहेंगे, C इज़ इक्वल टू C+2। देखिए पहली दफ़ा C की वैल्यू क्या होगी, 2। अगली दफ़ा जब इसमें 2 का इजाफा होगा तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4। और फिर C की वैल्यू 4 होगी, फिर 2 का इजाफा होगा तो 6। ऐसे ही जो है वो सिस्टम चलता रहेगा। ठीक है, तो ये सीरीज़ थी, मैंने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया कि पहला 1 तो वैसे ही कांस्टेंट है, उसे हम सेम एज राइट कर लेंगे। ऊपर भी कांस्टेंट है, वो भी हमारे पास ऊपर वैसे ही हम उसको लिख देंगे। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो फिर ये कुछ इस तरह नहीं बढ़ जाएगा आर। अगर आर ही में हम सम ले रहे हैं, ठीक है, तो या फिर हम ये कह लें कि सम इज़ इक्वल टू आर प्लस 1/C। ठीक है, तो अगर C की वैल्यू 2 है, गौर कीजिए, R की वैल्यू 1 है, तो ये पहली फॉर्म आपको देगी 1। अगर R की वैल्यू, समझाने के लिए ये किस तरह है, 1 R की जगह पे आ जाएगा, और ऊपर वाला 1 तो कांस्टेंट है, वो तो ऐसे ही आ जाएगा, और C की वैल्यू क्या है, 2। ठीक हो गया जी। तो ये आपकी सीरीज़ का ये पहला हिस्सा जो है ये बन चुका है। ठीक है, इसी तरह जब हम इसमें 1/C यानी 0.5 आएगा यहाँ से, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, तो नेक्स्ट टाइम हम R को नहीं देखेंगे, फिर हम सिर्फ इसको देखेंगे। ये देखें R ख़त्म है यहाँ पे, ठीक है, हम सिर्फ 1/4 को देखेंगे। तो C में क्या हो रहा है, 2 का इंक्रीमेंट। तो नेक्स्ट टाइम C की वैल्यू जो होगी वो आपके पास प्लस का साइन, और 1 कॉमन है। अगली दफ़ा C की वैल्यू 2 थी, 2 का इंक्रीमेंट हुआ तो 4 हो गई। इस तरह ये सीरीज़, उससे अगली दफ़ा 1 + 6, इस तरह ये सीरीज़ क्या होगी, बनती चली जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये था। अब अगर आप देखें तो क्या कहता है, यानी
वही stdio और कुनियो, ये हेडर फाइल, फिर आपने मेन बॉडी स्टार्ट की करली ब्रेस, फिर आपने कहा फ्लोट CR। ये C जो है वो ये जो इवन नंबर नीचे चल रहे हैं उसके लिए वेरिएबल है, इनपुट है हमारी 2 से स्टार्ट हो रहा है तो वेरिएबल है। और R आपका ये जो 1 है, ये 1 मैंने उधर भी बताया था, इस 1 के लिए ये कांस्टेंट है। और जो ऊपर वाला 1 है वो कांस्टेंट है, वो हम वैसे ही ओवर की फॉर्म में लिख देंगे तो उसकी कोई वो नहीं होने वाला, मतलब हम उसे वैसे ऊपर कांस्टेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो C की वैल्यू 2 क्या है, ये नीचे वाली है, R की वैल्यू 1 ये इधर वाली है। आई होप ये समझ आ गया होगा। तो फिर कहाँ तक जाना है, देखिए 100 तक जाना है। तो वो कह रहा है C लेस देन इज इक्वल टू 100, तब तक ये लूप चलता रहे जब तक C की वैल्यू 100 से छोटी है, 100 से छोटी है या फिर 100 के इक्वल है। फिर वो कहता है R इज इक्वल टू R प्लस 1, R इज इक्वल टू R प्लस 1.0 ओवर C। इस वेरिएबल को आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सम भी इसकी जगह पे लिख सकते हैं, लेकिन R यहाँ पे सम लेने का काम ही कर रहा है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है, सम इज इक्वल टू R प्लस 1 ओवर C। तो अगर आप इसे R इज इक्वल टू R प्लस 1 ओवर C लिखते हैं तब भी कोई इशू जो है वो नहीं है, ठीक है। तो अब जब ये आपके साथ काम करेगा तो इसको तो आपने, इसमें तो वैल्यूज़ बाद में आएंगी, पहले यहाँ से स्टार्ट होगा। तो आपको पता है ऊपर R की वैल्यू क्या है 1 प्लस ये 1 वैसे ही आ जाएगा। आपको पता है R की वैल्यू क्या है, आपके सामने 1 है, प्लस ये वाला 1 ऊपर वाला 1 तो वैसे ही आ जाएगा। नीचे C की वैल्यू आपने यहाँ पे क्या रखी हुई है 2 और ये 2, तो ये आपके पास इसी तरह काम करता रहेगा। और अब आपकी कंडीशन क्या होगी, C की वैल्यू 2 है, छोटा है, तो आगे ये वाला काम हो जाएगा। फिर C में क्या हो जाएगा 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब R की वैल्यू 1.5 यानी 1 ये वाला और 1/2 का 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो R जो आपका इक्वल टू का इधर 1.5 हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब ये कहेगा R इज इक्वल टू R प्लस 1 ओवर C, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 1.5 होगा, क्योंकि पिछली जो आपकी उसकी वो बनी थी सीरीज़ उसमें से जो सम निकला था वो 1.5 था। तो यहाँ पे 1.5 प्लस 1 ओवर, अब C की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन फिर आपने यहाँ पे देखा कि हमने उसमें 2 का इंक्रीमेंट भी किया हुआ है, तो इस टाइम क्या होगी 4, ठीक है। जब इस टाइम 4 होगी तो अब ये इसमें 0.25 या जितने भी हैं वो और ऐड कर देगा और R की वैल्यू फिर से अपग्रेड हो जाएगी, ठीक है, इस R की वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं सपोज कर लें कि इसकी वैल्यू 1.75 हो गई है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो अब जब ये कहेगा R इज इक्वल टू R प्लस 1 ओवर C, देखिए इसकी जगह पे आ जाएगा 1.75 प्लस 1 ओवर, ये 4 था, इसमें 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ये नीचे देखें, तो फिर इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 6, ठीक है। तो अब ये भी इसमें ऐड हो जाएगा, फिर 8 भी इसमें ऐड हो जाएगा, और इस तरह ये प्रोग्राम क्या होगा चलता रहेगा। अगर आप यहाँ पे देखें, पहली दफ़ा C की वैल्यू क्या है 2, जब C की वैल्यू 2 है तो फिर C की वैल्यू 2 है, कंडीशन क्या हो चुकी है ट्रू, क्योंकि C जो है वो अगर आप वैल्यू पुट करके देखेंगे तो छोटा है 100 से, तो ट्रू हो चुकी है, ठीक है। जैसे ही ट्रू हुई तो आपकी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि लूप की कंडीशन क्या हो चुकी है ट्रू। तो R की वैल्यू 1 है, इसकी जगह पे 1 आ गया, प्लस इस R की 1 को हम वैसे ही लिखेंगे, ये 1.0 इसलिए क्योंकि हमने फ्लोट डाटा टाइप ली हुई है, तो 1.0 ऐसे ही लिख देंगे। तो C की वैल्यू आपको पता है 2 है। अब जब ये होल डिवाइड होके सम बनेगा वो इस R में आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपने क्या कहा C की वैल्यू में 2 का इंक्रीमेंट कर दो, फिर ऊपर जाएगा, अब C की वैल्यू यहाँ पे 4 है, फिर कंडीशन ट्रू, नीचे आएगा तो जो सम है वो R में है यानी 1.5 है, प्लस फिर अब आपकी 1.0 तो कॉम, वो तो आपका वैसे ही कांस्टेंट है, वो तो वैसे ही रहेगा, और फिर नीचे क्या कर देगा C की वैल्यू जो लेटेस्ट वैल्यू है वो 4 है, तो 1/4 हो जाएगा। इस तरह ये सीरीज़ क्या होगी 100 तक चलती रहेगी, फिर 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, अप टू 100 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 100 पूरा होगा फिर C की वैल्यू में 2 का इंक्रीमेंट होगा, तो 2 की वैल्यू ऊपर जाएगी, तो ये 1 और C की वैल्यू हो जाएगी 102। तो 102 ना बड़ छोटा है ना इक्वल टू है, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और आपके सामने वो सारी उसका क्या कर देगा सम जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देगा, ठीक है।
ये था आज का लेक्चर आपका। ये आपने क्या कर दिया, सम को प्रिंट करवा दिया आर की फॉर्म में, गेट सी एच। कल इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।